नहीं पढ़ा, याद नहीं रहता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ। और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु अबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तुमी फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुमी नेमतें रब से दिलवाने वाले, और सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और सवारी से अपनी तू जिस दम उतरना, मदीने के ज़ायर जरा तो संभलना, क्योंकि वहाँ था मेरे मुस्तफ़ा का गुजरना। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और इसमें कई शेर हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ वक्त भी ज़्यादा हुआ है, तकरीर भी कुछ देर करनी है, 15-20 मिनट करना है कि नहीं करना? 1 घंटा बोलना है। तो देखिए आपके बगल वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपका। नहीं नहीं, ये बात सही है कि प्रोग्राम सुनने की ललक लोगों में बाकी हो और प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बोर हो जाएं और प्रोग्राम जारी रहे। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी ने शिकायत की कि हुजूर एक मस्जिद के इमाम हैं, इतनी देर तक तकरीर करते हैं कि लोग उकताहट का शिकार हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबराहट हो जाती है, इतना लंबा प्रोग्राम चल रहा है। तो हुजूर इतना नाराज़ हुए जितना किसी हराम बात पर नाराज़ होते थे, इतना नाराज़ हुए। फरमाया वजह यह है कि लोगों के अंदर तनाफुर नहीं पैदा होना चाहिए प्रोग्राम से या तकरीर से, लोगों के अंदर अट्रैक्शन पैदा होना चाहिए, उन्हें सुनने का जज्बा पैदा होना चाहिए। आइए कुछ बात करते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है आपके गांव पर कि आपके गांव से 2 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए। उलमा की फजीलत तो लोग जानते ही हैं, करते भी हैं, लेकिन हुफ़ाज़ की फजीलत के बारे में लोगों को कम जानकारी है। इसीलिए मौलवियों की फिर भी कुछ इज्जत कर लेते हैं लोग, लेकिन हाफिज जी तो घर के हैं, इसलिए हाफिज जी की उस तरह इज्जत नहीं कर पाते हैं। मौजम तबरानी की रिवायत है कि हाफिज, इस बच्चे को साइड में अगर बैठा दें तो मेरा ये व्यू क्लियर हो जाएगा,
ओके, जाहिर है कि आपका चेहरा देखना जरूरी है मुझे गुफ्तगू करते हैं। यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। कि जब मैदान महशर में एक शख्स को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि या अल्लाह, मेरा तो कोई अमल ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये ताज क्यों पहनाया जा रहा है, मुझे ये इज्जत क्यों दी जा रही है, ये क्यों मर्तबा मुझे मिल रहा है। जहां नफसी नफसी का आलम है, हर कोई परेशान हाल है, वहां उसको ये ताज मिलेगा। वो हैरत से पूछेगा, या अल्लाह, ये ताज मुझे क्यों मिल रहा है, ये इज्जत, ये प्रोटोकॉल मुझे क्यों मिल रहा है। आप ही सोचिए, आप किसी शहर में नफसी नफसी के आलम में फिर रहे हो, लोग भी परेशान हो, आप भी परेशान हो, कोई ट्रेन आपको पकड़ना हो और सारे उस ट्रेन को पकड़ने जा रहे हो और आप भी उसके पीछे पीछे लगे हैं, लेकिन फिर अचानक कोई आपका हाथ पकड़े और कहे कि साहब सारे लोग किनारे हट जाओ, इस इंसान को पहले अंदर जाने दो, तो आपको ताज्जुब होगा या नहीं ताज्जुब होगा। मैदान महशर जैसा आलम कि उसका तसव्वुर आप दुनिया में नहीं कर सकते, उसके बारे में आप यहाँ उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उस वक्त क्या कंडीशन होगी। इंसान तो इंसान है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में मैंने पढ़ा है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस दिन अपने जानुओं को रख कर कहेंगे, या अल्लाह, आज के दिन हम तुझसे अपनी उम्मत का सवाल भी नहीं करते, नफसी नफसी, यानी मेरी जान मेरी जान। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अब अगर इस पर बात की जाए बात लंबी होगी। मैं अंबिया की तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैदान महशर की हैबत यह है, मैं अंबिया की शान में कोई हल्का लफ्ज नहीं बोल रहा हूं, ये मैदान महशर की हैबत है। उस दिन अगर आपके सर पर ताज रखा जाए, आपको प्रोटोकॉल दिया जाए, एक बंदा हैरान होगा, या अल्लाह, ये इज्जत मुझे क्यों मिलती है, ये मर्तबा मुझे क्यों मिलता है। उससे कहा जाएगा, तुझे नहीं मालूम, तू दुनिया से चला आया, लेकिन तेरे बेटे ने कुरान को मुकम्मल याद कर लिया था, जिसके बदले में अल्लाह ने तुझे ये एजाज अता फरमाया है। हाफिजों का मर्तबा बड़ा है। हाफिज बनना ये कोई आसान काम नहीं। जितने बनारस में बहुत हाफिज मिलते हैं और कसरत से लोग अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत अजीम चीज है। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत का ये कमाल है। पिछली उम्मतों में ये एजाज सिर्फ अंबिया का था कि अल्लाह की किताब उम्मत में से किसी को याद नहीं होती थी, वो सिर्फ नबी को याद होती थी। नबी ही आसमानी किताब का हाफिज होता था, उसके अलावा कोई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया था ना कि ऐ मेरे मालिक, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है कि ये रिवायत तारीख दमिश्क अल कबीर में और हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने किफ़ायतुत तालिबुल लबीब फ़ी ख़साइसिल हबीब में नकल की। लंबी रिवायत है, लेकिन फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, मैंने अपनी किताब में तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है कि जिनकी अनाजील, जिसकी इंजील उसके बच्चों के सीनों में मौजूद होगी, उम्मती के सीने में मौजूद होगी। या अल्लाह, उस उम्मत को मेरी उम्मत कर दे। आवाज आई, या मूसा, तिल का उम्मत अहमद, ये तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है कि जिसके छोटे छोटे बच्चे कुरान को अपने कलेजे में महफूज कर लेते हैं। ये कोई मामूली बात है, कोई छोटी बात आप इसको समझते हैं? आपको आसान लगता है कि हाफिज बनना आसान काम है, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे कुरान को मुकम्मल याद कर लेते हैं और याद करने के बाद मरते दम तक उस कुरान की एक एक आयत का फैजान ये है कि न वो इन्हें भूलने देते हैं, न कुरान की आयत इन्हें भूलने देती है। वो इसे याद रखते हैं, वो इसे याद रखते हैं।
और कितने बड़े फजल की बात है। आप देखिए, जो बच्चे आईएएस बनते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, आप बच्चे बैठे होंगे, साइंस के भी स्टूडेंट होंगे, तैयारियां करते हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूं। रात में किताब पढ़ें, सुबह जहन में मौजूद नहीं होती। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? रात में किताब पढ़िए, सुबह जहन से खाली हो जाता है। कि हम लोग भी जिस तरह और कोई किताब पढ़ें बाज़ औक़ात, तो जिस तरह कुरान याद होता है इस तरह कोई दूसरी किताब याद नहीं होती। ये कुरान का मौजज़ा है। कुरान जिस तरह याद होता है उस तरह कोई और किताब याद नहीं होती। ये कुरान का मौजज़ा है। देखो, कुव्वते हाफ़िज़ा को मजबूत करने वाली कौन सी ऐसी चीज है जो कुव्वते हाफ़िज़ा को, जितने बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चों की शिकायत ये होती है कि कोई ताबीज दीजिए कि जिसकी वजह से जो याद करें वो याद रहे, भूल ना जाए। ये शिकायत होती है नहीं? अक्सर बच्चे कहते हैं, जो तलबा हैं कॉलेज के, स्कूल के, कि याद तो करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, याद करते हैं लेकिन याद नहीं रहता। यहाँ 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे 30 पारे अपने सीने में उतार लेते हैं। ये इनका कमाल कम है, कुरान का कमाल ज्यादा है। इस उम्मत का, ये मुस्तफा जाने रहमत का फैजान है कि इस उम्मत के छोटे छोटे बच्चे और कितने दिन में याद करते हैं। जो हाफिज बनते हैं, आप बताइए सबसे कम दिन में, आप जानते हैं किसी को सबसे कम दिन में हाफिज बनाओ आपके इलाके में? ज्यादा 3 साल लगते हैं, बाजों को 2 साल, बाज 1 साल में हाफिज बनते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस उम्मत का कमाल है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला की बारगाह में एक औरत अपने 7 साल के बच्चे को लेकर आई और वो बेवा थी। उसने कहा, हुजूर, मैं अपने बच्चे को आपके मदरसे में दाखिला दिलाना चाहती हूँ। बच्चा बड़ा खूबसूरत था और ये उलमा जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे खूबसूरत होते हैं जिनसे बाज़ औक़ात फितने का अंदेशा होने लगता है। इस्लाम में बाकायदा उनके लिए कानून है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला ने देखा बच्चा बहुत खूबसूरत है, कहीं किसी फितने का बायस ना बने। तो आपने उनकी माँ से कहा कि मेरे मदरसे का रूल ये है कि हम उस बच्चे को दाखिला देते हैं जो हाफिज़ कुरान हो। मेरे मदरसे में उन बच्चों का एडमिशन होता है जो कुरान का हाफिज हो। तेरा बच्चा कुरान का हाफिज नहीं है, इसे ले जा, कुरान का हिफ्ज करा, उसके बाद इसे ले आना, मैं इसका दाखिला ले लूंगा। इमाम साहब ने सोचा 2-3 साल लगेंगे हिफ्ज करने में, फिर ये लेकर वापस आएगी, तब तक बच्चे को कुछ दाढ़ी वगैरह निकल आएगी तो फितने का अंदेशा खत्म हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो औरत मायूस हुई, उसने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, लेके वापस चली गई। 7 दिन के बाद वो औरत अपने बच्चे को लेकर फिर हाजिर हो गई। इमाम साहब ने उसको देखकर कहा, बेटा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कुरान याद करके आना? उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है कुरान पूरा याद करके आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है कुरान पूरा याद करके आया हूँ। उस बच्चे का नाम क्या है? दुनिया उसे इमाम मोहम्मद अल हसन अश-शैबानी के नाम से जानती है, जिनकी किताब है मोता इमाम मोहम्मद। ये सब उलमा पढ़ कर आते हैं मदरसे से। 7 दिन के अंदर उन्होंने कुरान याद किया। अल्लाह ने क्या जहन दिया होगा? कुव्वते हाफिजा को मजबूत करने का वजीफा आपको बताता हूं, सुनेंगे? बताऊं? अगर कुव्वते हाफिजा अच्छी रखना चाहते हो, बेहतरीन रखना चाहते हो, गुनाह करना छोड़ दो। अगर गुनाह करना छोड़ दो, कुव्वते हाफिजा खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। और जो गुनाह भी करता रहे और कुव्वते हाफिजा की शिकायत करता रहे, उसका कुव्वते हाफिजा, मैं ये नहीं कहता कि जिसका कुव्वते हाफिजा कमजोर है वो गुनाहगार है, मैं ये नहीं कहता, कोई ये ना समझे। लेकिन ज्यादातर कुव्वते हाफिजा को मजबूत करने का जो अमल है वो यही है कि गुनाहों से जितना बचोगे कुव्वते हाफिजा उतना मजबूत होगा। जितना गुनाहों से परहेज करोगे कुव्वते हाफिजा उतना मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा याददाश्त अच्छी होगी। हमारे यहाँ तो कंडीशन ये है, 20 साल का नौजवान है, उससे माँ कहती है, बेटा बाजार से आलू भी ले आना, गोभी भी ले आना, मिर्चा भी ले आना,
तो नौजवान दो चीजें लाता है, एक चीज भूल जाता है। उससे पूछो क्यों भूल गया, इतनी चीजें कैसे याद रहती, या तो लिख के दिया होता। आलू टमाटर गोभी और मिर्चा भूल जाते हैं लोग, लेकिन कैसे लोग हैं ये। अल्लाह का कितना करम है इन बच्चों पर, जो एक जैसी कितनी आयत पढ़ी है कुरान में, लेकिन ये कौन से पारे की आयत है, ये कौन से पारे की आयत है, ये किस सूरह की आयत है। अगर इसको किसी ने याद कर लिया है तो ये कुरान का मौजज़ा भी है, अल्लाह का करम भी है कि इन बच्चों ने इसको याद कर लिया है। करम की बात। कुव्वत हाफ़िज़ा लोगों की अच्छी नहीं होती, खराब है। गुनाह करना छोड़ दो, कुव्वत हाफ़िज़ा अच्छा होता है। गुनाह से तौबा कर लो, कुव्वत हाफ़िज़ा अच्छा होता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनको 17-17 लाख अहादीस याद है। बोलो याद। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला, इमाम अहमद इब्न हम्बल, जिन्होंने 2.5 लाख हदीसें इसलिए याद कर ली मौजू कि अगर कोई झूठी हदीस सुनाएगा आगे से मुझे याद होना चाहिए कि ये हदीस गलत है। उन मौजू हदीस को याद कर लिया ताकि कोई सुनाए तो मैं पकड़ सकूं कि ये गलत सुनाता है। उनकी कुव्वत हाफ़िज़ा, ऐसी कुव्वत हाफ़िज़ा, अल्लाह अकबर कबीर। ये हुफ़ाज़ का मकाम है, ये इनका दर्जा है कि इनको अल्लाह ने बड़ा मर्तबा अता, बड़ा दर्जा। उहद वाले दिन, जिस दिन 70 मुसलमान शहीद हुए, कितने 70 मुसलमान शहीद हुए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया सबके लिए अलग अलग कब्रें तो नहीं खोदी जा सकती थी, सबके लिए अलग अलग मज़ार तो नहीं बनाए जा सकते थे। हुजूर ने इरशाद फरमाया एक कब्र में 4-4, 5-5 लोगों को दफन करो। 70 लाशें सामने पड़ी थी। जब दफनाया जाने लगा, दफन किया जाने लगा, तो आका तशरीफ लाए और आकर कहा मेरे सहाबा, इन लोगों में जिनको कुरान ज्यादा याद है उन्हें किबले की तरफ आगे दफन करो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि कोई कुरान का हाफिज हो और वो किसी के पीठ के पीछे बैठे, वो किसी के पीठ के पीछे लेटे, इसलिए जो हाफिज कुरान है उसे आगे दफन करो। आप ये प्रोटोकॉल देते हैं अपने हुफ़ाज़ को कि जो हाफिज है उसकी अहमियत को समझे कि वो हाफिज कुरान है, अल्लाह का कलाम उसने याद किया है, उसकी इज्जत क्या है, तौक़ीर क्या है, उसकी अजमत क्या है। इसलिए जब तक आप इल्म की अहमियत को नहीं समझेंगे, जब तक आप इल्म के बाब में पेशकदमी नहीं करेंगे, तब तक आप ना हाफिज का मकाम जान सकते हैं, ना उलमा का मकाम जान सकते हैं कि अल्लाह ने इनको क्या मर्तबे अता फरमाए। देखो, और जो हुफ़ाज़ फारिग हुए और जितने भी हाफिज उन सभी से कहता हूँ कि अल्लाह करम फरमाए, अगर हाफिज बन गए हो, कुरान को याद कर लिया है, तो जो याद कर लिया है उसका इल्म भी सीखने की कोशिश करो कि जो मैंने याद किया है उसका माना क्या है, उसका तर्जमा क्या है। हिफ्ज़ कुरान अलग चीज है और इल्म कुरान अलग चीज है। हिफ्ज़ कुरान का होना ये एक अलग बात है, इल्म कुरान का होना ये एक अलग बात है। और इल्म की कोई उम्र नहीं होती। 18 साल का नौजवान हो, आपने उसकी शादी करा दी, अब वो सोचता मेरी शादी हो गई, मैं इल्म कैसे हासिल करूं। अगर आप मदरसे नहीं जा सकते तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मदरसे का जलसा है इसलिए ये बात कह रहा हूं। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए और इल्म सीखिए, इल्म की तरफ तवज्जो कीजिए। और अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, वो 20 साल का है, 25 साल का है, शादीशुदा है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, खुदारा अपने बच्चों को पढ़ने से न रोको, उनको पढ़ने दो, वो जितना पढ़ना चाहते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पढ़ने वालों की कमी है, पढ़ने वाले कम हैं, तफरीह करने वाले ज्यादा हैं। पढ़ने वाले कम हैं, मौज मस्ती करने वाले ज्यादा हैं। पढ़ने वाले कम हैं और मदरसों की खाक छानने वाले ज्यादा हैं। अगर कोई बच्चा मुआशरे में, समाज में, मोहल्ले में ऐसा है जिसका टैलेंट, जिसका रुझान और जिसकी तबीयत इल्म की तरफ माइल है, उसको कभी पढ़ने से ना रोकना। इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि वो बच्चा जो सड़क पर चलता फिरता है, अगर तुमने उसके इल्म के रास्ते को हमवार कर दिया, कल को वो तुम्हारे शहर का पता नहीं कितना बड़ा मुहद्दिस बन सकता है, वो तुम्हारे शहर का मुफस्सिर बन सकता है।
खतीब बनना आसान काम है, शायर बनना आसान काम है, नकीब बनना आसान काम है, स्टेज पर बैठना आसान काम है, दरसगाह पर बैठना मुश्किल काम है, दरसगाहों में बैठकर पढ़ाना ये टफ काम है। आज खतीब तो बन रहे हैं, शायर भी बन रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे मुदर्रिस पैदा नहीं हो रहे हैं, मुहद्दिस पैदा नहीं। उसकी वजह यही है कि हम बच्चों की पढ़ाई का एहतमाम नहीं करते। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता उसको पढ़ाओ, उसकी पढ़ाई को रोको मत। अगर उसका इंटरेस्ट है पढ़ने में, उसकी तालीम के रास्ते में कभी रुकावट मत बनो, उसके तालीम के रास्ते में कभी बाधा मत बनो। जितना पढ़ना चाहता है उसको उतना पढ़ाओ। अगर ये पढ़ लिख गया तो यकीन जानो सदियां गुजर गई हैं, आंखें तरसती हैं। या अल्लाह, गांव है, शहर है, बड़े बड़े आप देखेंगे मस्जिद में इमाम नजर आएंगे, मोहल्ले में हाफिज नजर आएंगे, शायर नजर आएंगे, नकीब और खतीब नजर आएंगे, लेकिन आंखें तरस गई हैं कि कोई मुहद्दिस भी नजर आए, कोई मुफस्सिर भी नजर आए, कोई बेहतरीन मुदर्रिस भी नजर आए। मैं कुल्ली तौर पर इनकार नहीं करता, इल्ला माशा अल्लाह, लेकिन ये बात क्या है? बात यह है कि पढ़ने के जराए तो मौजूद हैं, लेकिन ऐसी रुकावटें उनके रास्ते में डाल दिया जो तालीम से रोक दिया जाता है और वो तालीम हासिल नहीं करता। बाप का प्रेशर अलग है, माँ का प्रेशर अलग है, बीवी का प्रेशर अलग है कि शादी हो गई अब कैसे पढ़ेगा। देखो मालिकिया के यहाँ बहुत बड़े इमाम हैं हजरत अब्दुल रहमान इब्ने कासिम। इसका जो रिपीट है ना वो शायर साहब के लिए अच्छा था, मेरे लिए अच्छा नहीं। रिपीट थोड़ा कम कर दीजिए, इको कम रहेगा तो आवाज क्लियर आएगी। आप हजरत अब्दुल रहमान इब्ने कासिम, उनकी शादी हुई, वो मिस्र के रहने वाले हैं। कहाँ के? मिस्र के रहने वाले। शादी हो गई तो उन्होंने अपनी ज़ौजा से कहा, ऐ मेरी बीवी, मैंने सुना है कि हुजूर के मदीने में एक शख्स है, दुनिया जिसे इमाम मालिक कहती है, दुनिया जिसे इमाम मालिक कहती है। अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं 2 साल उनकी बारगाह में इल्म हदीस हासिल करना चाहता हूँ, 2 साल इल्म हासिल करना चाहता हूँ। उनकी बीवी ने उनको इजाजत दे दी। यहाँ मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। 2 साल के लिए हजरत अब्दुल रहमान इब्ने कासिम ने अपनी ज़ौजा से इजाजत ले ली कि मुझे मदरसे जाने दिया जाए। उनको इजाजत मिल गई और वो अपनी बीवी से विदा लेकर मदीनतुल मुनव्वरा आ गए। हजरत इमाम मालिक की बारगाह में इल्म हदीस हासिल करने लगे और इल्म हदीस पढ़ते पढ़ते 2 साल कब गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। 3 साल 4 साल का अरसा हो गया तो उन्हें ख्याल आया कि मैं 2 साल का बीवी से कह के आया था और 4 साल गुजर गए हैं, कहीं मैंने ये ज्यादती तो नहीं कर दी अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ, कहीं ये ज्यादती तो नहीं हो गई। उन्होंने अपनी बीवी को खत लिखा और खत लिखकर कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं 2 साल की इजाजत लेकर आया था और 4 साल गुजर गए हैं, मैं तुझे इजाजत देता हूं, मेरा पढ़ने में जी इतना लग गया है, हुजूर की हदीस का जायका और चाशनी ऐसी है कि मैं जब तक मुकम्मल ना कर लूं छोड़ कर नहीं आ सकता, जब तक इसे पढ़ ना लूं छोड़ कर नहीं आ सकता। इसलिए मैं तुझे इजाजत देता हूं, अगर मेरे निकाह में रहना चाहती है मेरे निकाह में रह, और अगर नहीं चाहती तो मेरी तरफ से इजाजत है किसी और से निकाह कर ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उनकी बीवी ने उनका खत देखा तो देखकर उनकी आंखों से अश्क जारी हो गए और उन्होंने वापस अपने शौहर को खत लिखा, ऐ मेरे सरताज, जब तक आप आलिम नहीं थे मैं आपकी बीवी बन के रही, जब तक आप इल्म हदीस से वाकिफ नहीं थे मैं आपकी बीवी बनकर रही, आज आप आलिम बन गए हैं तो क्या मैं आज आपकी बीवी बन के जीना ना चाहूंगी? क्या आज एक मैं आलिम की बीवी होकर जिंदगी गुजारना ना चाहूंगी? मेरी तरफ से इजाजत है, 1-2 साल नहीं, अगर क़यामत तक अल्लाह आपको उम्र अता फरमाए इल्म हदीस सीखते रहो, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। अब ये बात काबिल गौर है कि आलिम की बीवी बनना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आज आप देखेंगे गांव में, देहात में, शहरों में, जहां जाए लोग सोचते हैं हम अपनी बच्चियों का रिश्ता उस शख्स से कराएंगे जिसकी मंथली इनकम अर्निंग उसकी 1-2 लाख रुपए हो तो हम उससे अपनी बेटी का रिश्ता कराएं।
लेकिन गांव वालों, आपका बड़ा खूबसूरत गांव है, आप थोड़े से लोग तवज्जो से बात सुन रहे हैं, आपसे ये बात कहता हूं, अपनी बच्चियों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो किसी की अर्निंग देखकर उनका रिश्ता मत कराओ, किसी का ऊंचा महल और हवेली देखकर उनका रिश्ता मत कराओ। मैंने ऐसी बेटियों को देखा है कि जिनके बाप ने उन्हें बड़े लाड प्यार से मोहब्बत से पाला, लेकिन उन्होंने प्रधान का घर देखकर, पार्षद का घर देखकर साहब उनका निकाह कर दिया। ये नहीं देखा कि बेटे की खसलत क्या है, ये नहीं देखा कि लड़के की आदत क्या है, ये नहीं देखा कि लड़के का तौर तरीका क्या है। अल्लाह अकबर, वो आपकी बेटियों को मारते हैं और शराब पीते हैं, चरस पीते हैं और बेटियों का जीना दोभर हो गया है। मैं हैरान हूं ऐसे माँ बाप पर जिन्होंने बच्चियों का फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में सिर्फ दौलत को प्रायोरिटी दी है। वो गलत है। सिर्फ दौलत से फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। जिसके साथ आप उसका रिश्ता कर रहे हैं उसका अखलाक देखना होगा, उसका किरदार देखना होगा, उसका तौर तरीका देखना होगा। लोग शिकायत करते हजरत मेरा दामाद शराबी है, मेरा दामाद जुआरी है। मैं कहता हूं शादी से पहले ये क्यों नहीं देखा कि जिस लड़के से निकाह करता है वो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है या नहीं, वो 5 वक्त का नमाजी है या नहीं। अगर तुम अपनी बच्चियों के रिश्ते में ये बात देखना शुरू कर दो कि हम रिश्ता उससे करेंगे जो 5 वक्त का नमाजी हो, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार हो, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं तुम्हारे गांव में नमाजी पैदा होने लगेंगे, तुम्हारे शहर में नमाजी पैदा होने लगेंगे। और याद रखना कि बच्चियों से भी कहता हूं, बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों इस बात का ख्याल करो, अगर उम्रें ज्यादा हो रही हैं इस बात का टेंशन माँ बाप को मत दो कि उम्र ज्यादा हो रही किसी के साथ ब्याह करो, नहीं को अब्बा परेशान मत हो। अगर शादी करना तो ऐसे इंसान से करना जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार हो। जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार नहीं, वो तुम्हारी बेटियों का वफादार कैसे हो। मैंने एक जगह तकरीर में कहा था कि बच्चियों की जिंदगी जहन्नम बन जाती है अगर उनकी शादियां किसी ऐसे शख्स से हो जाए जो किसी नशे का या किसी इस किस्म की चीज का आदी है। आप यकीन जानिए, मेरे पास एक बूढ़े शख्स आए, उनकी उम्र ज्यादा थी, वो मेरे पास आए और रोते थे। उन्होंने कहा हजरत मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरी बेटी के लिए कुछ दुआ कर दें। मैंने कहा अल्लाह खैर फरमाए, क्या हुआ? कहा हुजूर मेरी बेटी बेवा हो गई है और उसका शौहर इंतकाल कर गया, उसकी उम्र भी कोई 24-25 साल है और शौहर इंतकाल हो गया। मैंने कहा अल्लाह खैर फरमाए। उनकी आंखों से आंसू जारी था और वो कहने लगे हजरत मेरी बेटी जब तक उसके निकाह में थी उस वक्त भी वो बेवा की जिंदगी गुजारती थी, वो एक बेवा ही की तरह जिंदगी गुजारती थी। मैंने कहा वो क्यों? कहा उसका शौहर शराबी था, उसे मारता था और मेरी बेटी ने ईद के दिन भी कभी नया कपड़ा नहीं पहना, मेरी पोती ने कभी ईद के दिन भी अच्छा लिबास नहीं पहना। हम गरीब घर के लोग थे, वो सरमाया लूट कर, जेवरात लूट कर अफीम और चरस और ड्रग्स पीता रहा, शराब पीता रहा, मेरी बेटी को, बच्ची को, पोती को मारता रहा। उसने सारी जिंदगी कभी खुशी नहीं देखी। आज वो मर गया है, उसके मरने का गम मुझे नहीं है। मैं अपनी बेटी की सूरत देखता हूं तो मुझे रोना आता है, मैं अपनी बेटी का चेहरा देखता हूं तो मुझे रोना आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। गांव वालों मैं तुमसे कहता हूं ये इरादा कर लो कि बच्चियों को कुंवारी बैठाना तो मंजूर है, किसी शराबी के हाथ में उनका हाथ नहीं देंगे। अगर तुम ये इरादा कर लो तुम्हारे मुआशरे से शराब का रेशियो कम हो जाएगा, तुम्हारे इलाके से शराबियों की तादाद कम हो जाएगी। शादी हर एक इंसान की जरूरत है, शादी फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है, रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट भी है। अगर आप ये इरादा कर लें कि हम किसी के हाथ पर अपनी बेटियों का निकाह करेंगे, शराबी के हाथ पर नहीं करेंगे। लेकिन लोग सबके हाथ पर निकाह करते हैं, आलिमों के हाथ पर, हाफिजों के नाम पर निकाह करने में उनको परेशानी होती है कि हाफिज के साथ निकाह कर दे, खुद क्या खाएगा, मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। याद रखो अल्लाह अकबर, अगर तुमने किसी को दीनदार देखकर निकाह किया, अगर किसी का अल्लाह अकबर दीन देखकर निकाह किया, किसी आलिम के साथ, किसी तालिब इल्म के साथ अपनी बेटियों को ब्याहा है,
मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर करोड़पति भी है दुनिया का, खुदा की कसम तेरी बेटी को वो खुशी ना दे सकेगा अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए किसी आलिम, किसी हाफिज के साथ अपनी बेटी का निकाह किया। जो सुकून तुझे मुयस्सर आएगा तेरी बेटी को मुयस्सर आएगा। बहुत बड़े वक्त के काजी थे बगदाद शहर के अंदर, और वो काजी का मतलब क्या होता है? आज का काजी नहीं जो आप समझते हैं किसी को चांद का ऐलान करे, वो काजी नहीं। काजी शरा वो होता था जिसको चीफ जस्टिस का मर्तबा हासिल है, मजिस्ट्रेट होता था। समझ रहे हैं बात को? सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? मजिस्ट्रेट होता था। ये उलमा की शान रही है कि आलिम बनने का मतलब सिर्फ निकाह, तलाक और खुला का मसला बयान करना नहीं, बल्कि आलिमों का मकाम क्या है। यही मैं अपने दोस्तों से, अहबाब से कहता हूं कि अगर तुमने कोई दीनी इल्म हासिल कर लिया है, असरी उलूम की तरफ भी तवज्जो करो। और इसकी मिसाल मौजूद है। तुम जो इल्म दुनिया का हासिल कर सकते हो, दुनिया की कोई कौम उस तरह इल्म हासिल नहीं कर सकती। ये हमारी तारीख रही है। हजरत अल्लामा फजल खैराबादी दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं और जोहर की नमाज के बाद अपने कोर्ट में बैठकर फैसला करते हैं। क्या मर्तबा दिया है अल्लाह ने उनको, क्या मकाम है उनका। लेकिन हम ये समझते हैं हमने बस 8 साल दर्स निजामी कर लिया, फजीलत हासिल कर ली, अब हमें कुछ पढ़ने की जरूरत क्या है। नहीं मेरे भाइयों, वक्त का तकाजा है, इस्लाम का तकाजा है। अगर तुमने दर्स निजामी मुकम्मल कर लिया है, तुम्हारे पास वुसअत है, वक्त है, मौका है, तो मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह ने जहन दिया है, मौका दिया है, आगे बढ़ो। वो जरूरत का इल्म हासिल करो कि दुनिया तुम्हारी मोहताज बन जाए, उसका गुजारा बगैर तुम्हारे इल्म के मुमकिन न हो। वो इल्म हासिल करो। दीनी उलूम के साथ अगर कोई तकवीनी, कोई असरी उलूम तुमने हासिल कर लिया, तो याद रखना अल्लाहु अकबर कबीरा, दुनिया का गुजारा बगैर तुम्हारे मुमकिन न रह जाएगा। तुम लोगों की जरूरत बन जाओ। हमारे बुजुर्गाने दीन लोगों की जरूरत थी, उन्हें क्या क्या उलूम थे, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज उन उलूम का नाम भी लोग नहीं जानते जो हमारे बुजुर्गों ने हासिल किए। लेकिन आज हम चंद किताबें पढ़ते, फिर उसके बाद हम किसी से कहें कि लोग मुताला भी बंद कर देते हैं। दरस निज़ामी फारिग हुए फजीलत के बाद तो बाज मुताला भी बंद। नहीं मेरे भाइयों, मुताला जारी रखो। तालीम का जो रुझान अगर आपके अंदर है, उसको फरमाया मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक ये है मोमिन के लिए, ये सारी जो रास्ता है ये दरसगाह है, उसे इल्म हासिल करते रहना। हजरत इमाम मालिक की बारगाह में एक शख्स आया। हजरत इमाम मालिक का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में आया, और आने के बाद आपने देखा कि जो है वो उनका दोस्त है, आलिम है। आपने उससे पूछा, मैं फला मसला तुझसे पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, हुजूर आपका आखिरी वक्त है, आप कब्र में तशरीफ ले जा रहे हैं, ये मसाइल दुनिया में रहने वालों के लिए हैं, आप ये मसला अब क्यों पूछते हैं। हजरत इमाम मालिक कहते हैं, क्या तूने नहीं सुना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करना माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक। अभी मैं कब्र की गोद में नहीं उतरा हूँ, इसलिए अभी इल्म हासिल कर रहा हूँ। लेकिन हम इल्म से कोसों दूर हैं, हमें इल्म से कोई वास्ता। वो काजी थे बगदाद के, इतने बड़े काजी, चीफ जस्टिस, उनकी एक बेटी थी, उसका निकाह करना चाहते थे, और बड़े बड़े रिश्ते उनके यहाँ आए होंगे। जाहिर है कोई मजिस्ट्रेट हो तो उसके यहाँ कितने बड़े बड़े रिश्ते आए होंगे, लेकिन उन्होंने किसी से अपनी बेटी का रिश्ता न किया। जिस मस्जिद में वो नमाज पढ़ते थे, उन्होंने देखा कि उस मस्जिद का मुअज्जिन एक नौजवान है जो बड़ा पाक है, बड़ा पाकीज़ा ख्याल है, देखने में बड़ा साफ सुथरा है, चेहरा बड़ा नूरानी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्होंने उस मुअज्जिन के साथ अपनी बेटी का निकाह फिक्स किया। तवज्जो है या नहीं? उस आजान देने वाले के साथ अपनी बेटी का निकाह फिक्स किया। और जब निकाह तय हो गया तो जाहिर है मुअज्जिन के पास तो कोई सरमाया नहीं था। उन्होंने कहा, हुजूर आप इतने बड़े चीफ जस्टिस हैं, जज हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। फरमाया कि मैं तेरी दौलत देखकर निकाह नहीं करता, बल्कि मैं तेरा तकवा देखकर तुझसे निकाह करता हूँ, तेरी परहेजगारी देखकर तुझसे निकाह करता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा।
दौलत देखकर निकाह करने वाले और मौलाए कायनात से जब सैयद कायनात का निकाह हुआ तो बताओ हजरत मौलाए कायनात के पास क्या कुछ मौजूद था ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन हुजूर ने अपनी बेटी का निकाह दौलत देखकर नहीं, इल्म देखकर, आलिम देखकर, तकवा देखकर किया और लोगों को बताया कि जब बेटियों का निकाह करना तो बादशाहत देखकर न करना, बेटियों का निकाह करना तो सरमाया और पैसा देखकर न करना, बेटियों का निकाह करना तो इल्म देखकर करना, तकवा देखकर करना, बुजुर्गी देखकर करना। यह पैगाम दिया। उन्होंने कहा मैंने निकाह तय किया है, तेरा तकवा देखकर, बुजुर्गी देखकर। उनसे निकाह हो गया। उनका नाम है मुबारक। उनसे निकाह कर दिया अपनी बेटी का। और जब बेटी रुखसत होकर उनके घर आई तो 2-4-10 दिन के बाद जब वापसी हुई, विदाई हुई, वापस घर गई तो अपनी घर की औरतों से उसने कहा कि अब्बा ने किसके साथ मेरा निकाह कर दिया है? मेरे शौहर ने तो आज तक वो मेरे करीब ही नहीं आया, मेरा चेहरा ही नहीं देखा, तो किसके साथ मेरा निकाह कर दिया है? जब काजी साहब को ये बात पता चली, उनको बड़ा कल्बी कल्क पहुंचा कि मैंने एक ऐसे शख्स से निकाह कर दिया जो मेरी बीवी, मेरी बेटी के पास ही नहीं आया। उनको इस बात का बड़ा कल्क हुआ। उन्होंने मुअज्जिन से पूछा, मुबारक से, कि मैंने तुझे बड़ा नेक जानकर, मुअज़्ज़ज़ जानकर, इबादत गुजार जानकर, तक़वे वाला जानकर तुझसे निकाह किया है और तू मेरी बेटी के पास ही नहीं गया। उन्होंने कहा हुजूर बात सिर्फ इतनी है कि मैं 40 दिन तक आपकी बेटी के पास नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा वो क्यों? कहा इसलिए कि आप शहर के काजी हैं, चीफ जस्टिस हैं, आपको जो तनख्वाह मिलती है वो बादशाह के घर से मिलती है। आप बादशाह की कमाई में ये एहतमाल है कि उसकी कमाई हलाल है या हराम है। आपने जो माल कमाया है उससे आपकी बेटी ने भी खाया है। और मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी है कि जब कोई लुक़्मे हराम खा ले तो 40 दिन तक उसकी नहूसत उसके पेट में मौजूद होती है। मैं 40 दिन तक आपकी बेटी के पास नहीं जाना चाहता कि अगर अल्लाह मुझे औलाद करे और औलाद दे तो उस हराम रिस्क की कोई नहूसत मेरी औलाद में मौजूद ना हो। इसलिए 40 दिन मैं आपकी बेटी के पास नहीं जाऊंगा। 40 दिन के बाद जब वो उनकी बेटी से उन्होंने मुलाकात की, वजीफे ज़ौजियत अदा हुआ, उसके नतीजे में एक औलाद पैदा हुई। उनका नाम उन्होंने अब्दुल्लाह रखा। उसी जात का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जिनको वक्त ने अपना इमाम तस्लीम किया है, वक्त के लोगों ने अपना इमाम माना है। वो इतनी बड़ी शख्सियत उनकी औलाद है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। जब आप ये एहतमाम करते हैं, ये ख्याल करते हैं, तो अल्लाह आपको इसका बदला इस शक्ल में अता फरमाता है। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि साहब हमारे मोहल्ले में जो सबसे अमीर आदमी हो हमारे शहर, उससे हम अपनी बेटियों का निकाह करें। अमीर देखकर नहीं, बल्कि इल्म देखकर निकाह करने की कोशिश करो, तकवा देखकर निकाह करने की कोशिश करो। अगर आपने ये काम शुरू किया तो आपके इलाके में उलमा की तादाद भी बढ़ेगी, इल्म हासिल करने वालों की तादाद भी बढ़ेगी। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने कासिम ने खत लिखा कि अगर तू चाहे किसी और से निकाह कर ले, मैं तुझे इजाजत देता हूं। उनकी बीवी ने कहा नहीं, जब तक आपने इल्म नहीं हासिल किया, मैं आपकी बीवी थी, अब आपने इल्म हासिल कर लिया है तो क्या मैं आपकी बीवी न रहूंगी? आप ही की बीवी बनकर जिंदा रहूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नहीं लौटे 17 साल तक। कितने साल? 17 साल तक नहीं लौटे। जिस वक्त वो घर से चले थे उनकी बीवी पेट से थी, एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा 17 साल का हो गया। 17 साल का हो गया, बाप का चेहरा नहीं देखा, बाप का मुंह नहीं देखा। 17 साल के बाद माँ से कहता है, माँ मैं चाहता हूं कि मैं हज पर जाऊं, अल्लाह के घर का हज करूं, मुझे इजाजत दे। अल्लाहु अकबर। जिनके बाप दीनी काम में लगे हुए हैं उनकी औलाद बर्बाद नहीं होती। जिनके अब्बा, जिनके वालिद, जिनका बाप कोई दीनी काम कर रहा है उसकी औलाद बर्बाद नहीं होती। माँ बाप का किया औलाद को जरूर मिलता है। तवज्जो है या नहीं? अभी हम कमरे में बैठे हुए थे, मौलाना शुएब साहब और चंद अहबाब बैठे थे, तो एक साहब मेरे सामने बैठे थे, मेरी उनकी तरफ तवज्जो नहीं थी और मैं नाश्ता कर रहा था उस वक्त।
तो मुझसे मौलाना शुएब साहब ने कहा, ये मेरे साथी हैं, कि हजरत ये उस्तादुश्शोरा अरकम बनारसी साहब के बेटे हैं। जब इन्होंने कहा तो मेरी तवज्जो उनकी तरफ हो गई और मैंने उनसे कहा आप भी आइए, नाश्ता कीजिए, बैठिए। और जाहिर है कि उनसे लगाव पैदा हुआ। उस वक्त मैंने कमरे में बैठे बैठे इनसे कहा कि माँ बाप का नाम, माँ बाप का काम भी कोई असर रखता है, इसलिए कि माँ बाप अल्लाह अकबर उस लायक हो तो फिर उसका फायदा बच्चों को मिलता है। आज ये लोग पैदा हुए जो कहते हैं माँ बाप का अमल बेटों को कोई फायदा नहीं देगा। नहीं नहीं, माँ बाप किसी लायक हो, दीनदार हो, परहेजगार हो, उसका फायदा औलाद को मिलता है, उसका फायदा औलाद को मिल के रहेगा। आप दलील पूछे, मैं आपको इस वक्त दलील पेश करता हूं। मुझे बताओ, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जिस वादी से गुजरे और गिरती हुई दीवार को हाथ लगाकर सीधा किया, हजरत मूसा ने पूछा कि इस गांव वाले ने आपको कुछ नहीं दिया, कोई खाना नहीं दिया, कोई पानी नहीं दिया, और आप इनकी दीवार सीधी करते हैं। फरमाया इस दीवार के नीचे एक यतीम का खजाना दफन है, और अगर दीवार गिर जाएगी तो यतीम का खजाना दूसरों को मिल जाएगा। मैं चाहता हूं जब वो जवान हो तब उसको ये खजाना मिले। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या बात है, क्यों इस यतीम का इतना ख्याल किया? कहा इसलिए कि इसका बाप नेक आदमी था, इसका बाप नेक आदमी था। पता चला कि जिसके बाप ने नेकी की है उसके बेटों को भी अजर अल्लाह जरूर अता फरमाता है। ये अकीदा गलत है कि माँ बाप की नेकी का फायदा बेटों को कुछ नहीं मिलता। इस पर कुरान की आयत दलील है। अल्लाह फरमाता है, इस वक्त मेरे जहन में वो आयत नहीं है, अल्लाह फरमाता है कि अगर माँ बाप कोई नेकोकार हैं तो हम उनके पीछे वालों को भी ले जाएंगे। क्योंकि मेरे जहन में इस वक्त आयत नहीं, इसलिए मैं आयत नहीं पढ़ूंगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि माँ बाप नेक हो, अच्छे हों, उनका फायदा बेटों को क्यों नहीं मिले? हुजूर गौसुल आजम के वालिद गिरामी ने एक सेब खाकर अगर 12 साल तक बाग में पानी दिया है तो उसका नतीजा शेख अब्दुल कादिर की शक्ल में क्या अल्लाह ने उनको नहीं अता फरमाया है? हजरत इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हुसैन ने अगर मैदान करबला में जान दी है तो उसका नतीजा इमाम सज्जाद की शक्ल में अल्लाह ने उन्हें नहीं अता फरमाया। इमाम सज्जाद के बेटों को देखो, इमाम बाकिर के बेटों को देखो, इमाम मूसा कासिम, इमाम जाफर सादिक के बेटों को देखो। बाप जितना नेक होगा बेटों को उसकी रहमत का सिला जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने कासिम परवरिश नहीं की अपने बेटे की, पैदा होने से पहले चले गए हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, बेटा 17 साल का हुआ तो ये भी तो कह सकता था माँ मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे दुनिया की रौनकें देखनी। उसने कहा नहीं, मुझे हज के लिए जाना है, मुझे हज करने जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप मौजूद हो या ना मौजूद, माँ मौजूद हो या ना मौजूद, लेकिन माँ और बाप अगर दीन के लिए मुखलिस हो, अल्लाह उनकी औलाद को शराब के अड्डों पे नहीं जाने देता, उन्हें मस्जिद का रास्ता खुद ब खुद दिखा देता है। भलाई करो, दीन के साथ मुखलिस हो जाओ, तुम्हारे बच्चे शराबियों के साथ नहीं फिर नमाजियों के साथ दौड़ेंगे। दीन के लिए मुखलिस बनो, तुम्हारे बच्चे जुए की अड्डों की तरफ नहीं मदरसों की तरफ दौड़ेंगे। दीन के लिए मुखलिस बनो। अगर हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं तो हमें देखना होगा कि हम दीन को कितना मानते हैं। हमने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियां कितनी दी हैं। 5 वक्त की कुर्बानी अगर रब की बारगाह में हमें देने का हौसला नहीं है, और बच्चे आप सोचते हैं कि वली कामिल पैदा हो, ऐसा नहीं होता। अल्लाह के लिए कुर्बानी देने का हौसला सीखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी है या नहीं दी है? अल्लाह अकबर। एक जमाने के बाद बेटा पैदा हुआ, उसके लिए कहा जाओ इसे वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ दो, छोड़ दिया। बताओ तरबियत करने वाला तो वहां कोई ना था, हजरत हाजरा के अलावा कोई नहीं है। लेकिन जिस वक्त हजरत इब्राहिम पलटे और पलट कर कहा इस्माइल अल्लाह ने हुक्म दिया है कुर्बानी का, तो हजरत इस्माइल ने ये तो ना कहा ऐ मेरे अब्बा सारी जिंदगी परवरिश न की, सारी जिंदगी पलट कर नहीं देखा, कभी हाल खबर नहीं पूछी, और आज आए हो तो रब की बारगाह में कुर्बान करना चाहते हो? नहीं नहीं, उन्होंने क्या कहा ऐ मेरे अब्बा अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इकबाल कहते हैं ये मकतब की करामत थी या फैजाने नजर था, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। जो माँ बाप अल्लाह के लिए मुखलिस होते हैं उनके बच्चों को की राह और रविश को अल्लाह खुद ब खुद ठीक कर देता है। वो 17 साल की उम्र में कहते हैं मुझे हज करना है,
माँ ने कहा बेटा जाओ हज करो और वहां से मदीने जाना, तुम्हारे अब्बा मदीने में मौजूद है, वहां उनसे मुलाकात करना। वो हज के लिए आए, हज करने के बाद मदीने शरीफ आए, आकर लोगों से पूछा इमाम मालिक की दरसगाह कहाँ है। लोगों ने बताया वो फला जगह उनकी दरसगाह है। वो इमाम मालिक की दरसगाह में आए, आकर हजरत इमाम मालिक से कहते हैं क्या आपके शागिर्दों में कोई अब्दुल रहमान इब्ने कासिम नाम का भी इंसान है? हजरत इमाम मालिक ने कहा हाँ, वो देखो मस्जिद में किनारे बैठकर जो हदीसें याद करता है वही अब्दुल रहमान इब्ने कासिम है। अल्लाह अकबर। 17 साल का नौजवान बेटा अपने बाप को देखकर धाड़े मार कर रोता है। जब हजरत अब्दुल रहमान इब्ने कासिम ने देखा बेटे की शक्ल देख परेशान हुए, तू कौन है जो मेरे सामने रोता है? कहा अब्बा मैं कोई और नहीं हूं, मैं आप ही का बेटा हूं। अल्लाह अकबर। बेटे और बाप गले मिलकर रोए तो हजरत इमाम मालिक पूछते हैं अब्दुल रहमान इब्ने कासिम तुझे घर से आए कितना जमाना हो गया? कहा हुजूर 17 साल का अरसा गुजर गया है, ये मेरा बेटा जवान हो गया है इल्म दीन सीखते सीखते। आज 2 साल इल्म दीन सीखा जाए तो ये इतनी मुसीबत की बात बन जाती है। 4 साल इल्म सीखना हो तो इतनी परेशानी की बात। 17 साल इल्म सीखते रहे, इतनी मशक्कतें बर्दाश्त की। आज तो उतनी मशक्कतें नहीं, आज तो उतनी परेशानियां नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इल्म का ज़ौक़ खत्म हो गया है तो मेरे भाइयों हमें इल्म का ज़ौक़ पैदा करना होगा। इल्म का ज़ौक़ पैदा करो। हजरत इमाम बकीउद्दीन शाह बकीउद्दीन बकी बिन मुखलद उंदलस के रहने वाले, और उंदलस से उन्होंने अपने असातिज़ा से पढ़ते पढ़ते नेशापुर आए। नेशापुर में उनके असातिज़ा ने कहा कि बेटा बकी तेरा ज़र्फ जितना है सीखने का सिखाने का मादा उतना हमारे पास नहीं, तू बगदाद चला जा। कहा बगदाद किसके पास? कहा बगदाद में एक मुहद्दिस है जिसे अहमद इब्ने हंबल कहा जाता है, उसके पास चला जा। उन्होंने कहा ठीक है मैं बगदाद चला जाता हूँ। मालूम है जिस वक्त इमाम बकी बिन मुखलद, तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? क्योंकि इल्म मौजू है, मैं इल्म पर बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं बगदाद चला जाता हूँ। नशापुर से बहरी सफर करते हुए जहाज से निकले, पानी के जहाज से। इतना जबरदस्त तूफान आया, जहाज टूट गया। एक पटरे पर सवार होकर हाथ का चप्पू बनाकर चलते रहे। एक जमाने के बाद किसी जमीन पर उतरे और उतरने के बाद लोगों से पूछा यहाँ से बगदाद कितनी दूर है? लोगों ने कहा अगर पैदल यहाँ से जाओ तो 6 महीने का रास्ता बनता है। 6 महीने का सफर करोगे तो बगदाद पहुंचोगे। पैदल चलते हुए उस सरजमीन से बगदाद आए, और जब बगदाद पहुंचे तो लोगों से पूछा इमाम अहमद इब्ने हंबल की दरसगाह कहाँ है? लोगों ने कहा कि हुकूमत ने उनके मदरसे को बंद करा दिया है, हुकूमत ने उनका मदरसा तोड़ दिया है और उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया है। पता चला कि मदरसे सिर्फ आज के दौर में नहीं तोड़े जाते, पिछले दौर में भी मदरसे तोड़े जाते थे। मदरसे आज के दौर में बंद नहीं कराए जाते, इससे पहले भी बंद कराए गए हैं, इससे पहले भी मदरसों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। ये हुआ है तारीख में, इसलिए कि दुनिया को मालूम है अल्लाह की इज्जत की कसम मदरसे के तलबा और मेरे अहबाब मैं तुमसे कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अखियार को मालूम है स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला उस इल्म का मालिक नहीं बन सकता जो मदरसे में पढ़ने वाला इल्म का मालिक बन सकता है। इसलिए कि दुनिया में जब भी रिवॉल्यूशन पैदा हुआ है, इनकलाब पैदा हुआ है, तारीख पलट कर देखो तुम्हें उसके पीछे मदरसे के तलबा नजर आएंगे, उसके पीछे मदरसे के तलबा नजर आएंगे। लोग कहते हैं मदरसे ने क्या दिया है? हिंदुस्तान की आजादी का फतवा देने वाला वो बच्चा दुनिया जिसे फजल हक खैराबादी कहती है वो किसी स्कूल का बच्चा नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के मदरसे का बच्चा है। जब जब दीन पर हमला हुआ वो दीन पर हमला हुआ है तो तारीख पलट कर देखो तुम्हें सफ़े अव्वल में मदरसे के तलबा नजर आएंगे। मुल्क पर हमला हुआ है
सफे अव्वल में मदरसे के तलबा नजर आएंगे। अकीदे पर हमला हुआ हो, सफे अव्वल में मदरसे के तलबा नजर आएंगे। बताओ, जब यहाँ हिंद की सरजमीन पर यलगार थी और लोग पुकार पुकार कर कहते थे कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, तुम मुझे बताओ स्कूल में पढ़ने वालों ने मोर्चा लिया है या मुस्तफा जाने रहमत के मदरसे में पढ़ने वालों ने मोर्चा लिया है? मुझे बताओ, मुअतज़िला ने अकीदा खराब किया, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे सफे अव्वल में हैं या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सफे अव्वल में हैं? ये दुनिया जिसे गजाली ज़मा कहती है, इमाम गजाली कहती है, ये किसी अल्लाहु अकबर कॉलेज के बच्चे का नाम नहीं, मदरसे के बच्चे का नाम है। दुनिया जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, ये किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे का नाम नहीं, मदरसे के बच्चे का नाम है। दुनिया जिसे ख्वाजा अजमेर कहती है, ये किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे का नाम नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के इदारे में पढ़ने वाली शख्सियत का नाम। इसलिए मदरसे के तलबा को हकीर ना जानो, उनको गरीब ना जानो। दुनिया में जब भी इनकलाब आया, आपको मालूम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में, अगर मैं इस तारीख पर बात करूं कि उनकी फौज में जो ज़ोमा हैं, उनके सिपा सालार हैं, उनके लीगल एडवाइजर्स हैं, आप देखेंगे वो मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म के मदरसे के फारिग हैं। मैं उनका नाम गिना सकता हूं कि जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उससे पहले नूरुद्दीन जंगी के साथ मुआवनत करते रहे हैं। मदरसे के तलबा, मदरसे के तलबा को शक की निगाह से देखने वालों, ये बात काबिल गौर है कि जिस तरह मदरसे में पढ़कर एक बच्चा मुखलिस बनता है, चाहे माँ के साथ, बाप के साथ, भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी, दुनिया के किसी कॉलेज के बच्चे उस तरह मुखलिस नहीं हो सकते। हो सकता है आप मुझे फरसुदा ख्याल कहें, लेकिन मैं आपको इस बात की दलील पेश करता हूं। मैं देखता हूं कि एक इंसान ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, एक इंसान बर्मिंघम से, लंदन से पढ़कर आया, हार्वर्ड से पढ़कर आया है, इंजीनियर है, फिलासफर है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन मैं देखता हूं कि डॉक्टर बनने के बाद भी लोगों की किडनियां बेचता है। तो बताओ इल्म का फायदा कहां मिला? इंजीनियर बनने के बाद भी मुल्क के कानून और मुल्क की बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में घपला करता है, हजारों लोगों की जान जाती है, तो तालीम का फायदा कहां मिला? मुझे बताओ, वकील बनने के बाद भी किसी आतंकवादी दहशतगर्द को जो है वो अल्लाह अकबर उसके जुर्म को जस्टिफाई करा देता है, तालीम का फायदा कहां मिला? पता चला बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो शराब के नशे में धुत हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं जो आपको केसेस मिल जाएंगे शराब पीकर रेप करने वाले, जिना करने वाले। लेकिन मैं तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूं, जिस बच्चे ने मदरसे में तालीम हासिल करके किसी मस्जिद का मुसल्ला संभाला होगा, हजारों खराबियां होंगी, लेकिन तुम उसे शराब के अड्डे पे नहीं दिखा सकते हो, तुम उसे जुआ के अड्डे पे नहीं दिखा सकते हो। मैं नहीं कहता कि वो बहुत बड़ा वली है, कोई गुनाह नहीं करता, लेकिन खुदा की कसम जिस तरह वो गुनाहों से बचता हुआ नजर आएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी इदारे से पढ़े हुए बच्चे उस तरह गुनाह से भागते हुए नहीं नजर आए, अगर उसने वाकई इल्म हासिल किया। इसलिए अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाइए, मदरसे की अहमियत को समझिए। जब तक आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते थे, अल्लाह ने आपके मुकद्दर में बादशाहत लिखी थी। आप मदरसों से दूर हैं, बादशाहत भी आपसे दूर है। आपको क्या लगता है कि दीन से दूर होकर कोई बादशाह बन सकता है? तारीख पढ़ो शाहजहां की, हजरत औरंगजेब की, तुम्हें पता चलेगा। मुगलिया सल्तनत की तारीख पढ़ डालो, तुम्हें पता चलेगा उन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहले मदरसे में पढ़ाया है। जनाब शाहजहां ने हजरत औरंगजेब को नहीं पढ़ाया, हजरत औरंगजेब ने अपने बच्चों को मुल्ला अब्दुल हकीम सियालवी के पास सियालकोट भेजा था पढ़ने के लिए। और मालूम है मुल्ला अब्दुल हकीम सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब वो मुताला करने के लिए बैठते तो दिल्ली से उनके लिए रोगने बादाम भेजते थे औरंगजेब। ये बात मैंने पढ़ी है। और जब वो मुताला करते तो कहा जाता कि रोगने बादाम का तेल उनके तलवों में नीचे टब में रख दिया जाता, उनका पैर उसमें डूबा होता और वो मुताला करते ताकि उसकी तरावट उनके दिमाग तक पहुंचे। और हर हफ्ते उस तेल को एक्सचेंज कर दिया जाता, बदल दिया जाता, और वो तेल सियालकोट से दिल्ली आता। और जब दिल्ली आता तो औरंगजेब उससे अपने घर का खाना बनवाते, और खाना बनवाकर जब वो खाना दस्तरखान पर लगता तो जनाबे औरंगजेब अपने बच्चों से कहते, मेरे बच्चों ये खाना खाओ, ये एक आलिमे दीन के तलवों का धोबन है, इससे जो तुम्हें फैजान मिलेगा वो किसी मुरक्कल गज़ा से नहीं मिल सकता है।
मुझे बताओ, जब इल्म की इस तरह कदर करने वाले लोग हों तो फिर अल्लाह उन्हें बादशाहत भी अता करता है। इल्म की इस तरह कदर करने वाले लोग हों तो फिर अल्लाह उन्हें बुजुर्गी भी, ताकत भी, सरमाया भी, उरूज भी अता करता है। लेकिन जब इल्म की कदर इतनी गिर जाए, वो एक हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन पड़ोसी मुल्क में हजरत शाह सैयद अब्दुल हक, उनका नाम जहन से, तुराबुल हक कादरी अलैहि रहमा रुखसत हुए, अल्लाह उनकी कब्र अनवर पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए। एक बहुत पहले मैं कभी सुन रहा था, उन बयान करते थे कि मदरसे के बच्चों की अहमियत लोगों की नजर में यह है कि साहब उनके मदरसे में किसी ने दूध भेजा तो वो परेशान हुए। उन्होंने कहा, इतना दूध मदरसे में भेज दिया तुमने, क्यों? कहा कि अम्मी ने भेजा है कि मदरसे के बच्चों को पिला दे। कहा आज से पहले कभी नहीं भेजा, आज इतना दूध भेजा क्यों? कहा वजह यह है कि इस दूध में छिपकली गिर गई थी, इसलिए कहा कि मदरसे के बच्चों को पिला दे। मैं हैरान होता हूँ, ऐ कौम के लोगों, इन मदरसे के बच्चों को हकीर ना जाने। तुम्हारे बाप के 40वें में ये नजर आते हैं, तुम्हारे बेटे के वलीमे में नजर नहीं आते। ये तुम्हारे यहाँ मरसिया खानी में नजर आते हैं, खुशी की महफिलों में नजर नहीं आते। बाप का इंतकाल हो तो मदरसे के बच्चों को बुलाया जाए, दादी का इंतकाल हो तो मदरसे के बच्चों को बुलाया जाए। लेकिन जिस वक्त बेटे की बारात निकलती है उस वक्त इन मदरसे के बच्चों को क्यों फरामोश करते हो? शादी के मौके पर कोई एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए, सांसद आ जाए, सैयद साहब आ जाएं, सारा मजमा उनके पीछे, साहब हजरत आए हैं, एमएलए साहब आए हैं, एमपी साहब आए हैं। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मदरसे के बच्चों को अगर आप प्रोटोकॉल नहीं देते, उनकी तकरीम नहीं करते, उनको इज्जत नहीं देते, आप कभी कामयाब नहीं हो सके। मैंने पढ़ा है सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में, अपने महल पर टहलता था, एक ख्वाब देखा था उसने। ख्वाब क्या था कि अल्लाह अकबर कबीरा, उनको लोग कहते थे कि महमूद गजनवी, तुम्हारे बाप सुबुक्तगीन ने तुमको कहीं से हायर किया है, उठाया है, तुम बेटे नहीं हो सुबुक्तगीन की। महमूद गजनवी से कहते थे। उनको ये खलीश थी कि मैं सुबुक्तगीन का बेटा हूं या नहीं हूं। और दूसरा उनको कंफ्यूजन था कि ये जो हदीस पाक है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा अंबिया के वारिस हैं, उनको कंफ्यूजन था कि टूटी चटाई पर बैठने वाले अंबिया के वारिस कैसे हो सकते हैं। और तीसरा कंफ्यूजन कि पता नहीं मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। ये 3 कंफ्यूजन थे उनको। वो अपनी महल की छत पर टहलते थे, उन्होंने देखा कि एक बच्चा है जो रास्ते में एक हलवाई की दुकान है और हलवाई की दुकान पर मशाल जल रही है और वो बच्चा उस मशाल की रोशनी में आता है, किताब देखता है, फिर वापस चला जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद आता है, किताब देखता है, वापस चला जाता है। उन्होंने लोगों से कहा, इस बच्चे को बुलाओ। उसको पकड़ा, पकड़ कर कहा, ये क्या करता है, बार बार आता है जाता है। कहा, हुजूर मैं इल्म सीख रहा हूँ, इल्म सीख रहा हूँ, और मेरे घर में दिया नहीं है, चिराग नहीं है, इसलिए मैं इस हलवाई की दुकान से मशाल की रोशनी से इल्म सीखता हूँ, वापस चला जाता हूँ, इल्म सीखता हूँ, वापस चला जाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। महमूद गजनवी ने तारीख में बादशाहों के नाम के साथ जो कुछ भी खिलवाड़ हुआ है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। तारीख बदली जा सकती है, तारीख में हेर फेर किया जा सकता है, लेकिन जो बात मैं बयान कर रहा हूं उसको तवज्जो से सुनिए। किरदार बनाने और बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता। कब किसके किरदार को कौन बिगाड़ दे, कब किसके किरदार को कौन संवार दे, आप नहीं जानते। शहरों के नाम तब्दील होते हैं, तारीख के औराख बदले जाते हैं, क्या कुछ नहीं पॉसिबल है इस दौर के अंदर। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख के दरीचे में झांक कर देखो, जिसने राई के दाने के बराबर भी कोई भलाई की है, अल्लाह अकबर, कोई फरामोश कर दे, अल्लाह की रहमतें उसको कभी फरामोश नहीं करती। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा, इस बच्चे के घर में दिया रोशन किया जाए, चिराग जलाया जाए। ये इल्म का इतना कदरदान है कि इल्म हासिल करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके घर में चिराग रोशन कर दिया गया शाही खजाने पर। रात में जब महमूद गजनवी सोए तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई, हुजूर का दीदार हुआ। और दीदार हुआ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की मदद की है, सो अल्लाह ने तुझे जन्नत में जगह अता फरमा दी।
तीन कंफ्यूजन थे और हुजूर के एक ही जुमले में तीनों कंफ्यूजन दूर हुए कि नहीं? एक ही जुमले में कहते थे मैं सुबुक्तगीन का बेटा हूं या नहीं? फरमाया ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, बात क्लियर हो गई, उसी का बेटा है। फरमाया तूने मेरे वारिस की मदद की। कहते थे पता नहीं ये उलमा अंबिया के वारिस है या नहीं? कहा वाकई ये मेरे वारिस है। कहते थे पता नहीं जन्नत में जाऊंगा या नहीं? कहा मैं कहता हूं अल्लाह ने तुझे जन्नत में जगह अता फरमा दी। दुनिया में कलाम करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान है। अर्ज करना चाहता हूं कि तलबा को हकीर मत जानो, इनकी गर्दे राह को चूम के वक्त के सुल्तान इज्जतों के ताज पहनते रहे हैं। अगर आप मदरसे के तलबा को हकीर जानेंगे, नुकसान इनका कुछ नहीं, आपका नुकसान है। इसलिए इल्म की अहमियत को समझ, और तलबा से भी कहता हूं, बस आखिरी बात, तलबा से भी कहता हूं कि थोड़ा इल्म हासिल किया है, अपनी स्टडी को स्टॉप मत, रोको मत, पढ़ो, आगे पढ़ो। हजरत बकी बिन मुखल्लद बगदाद पहुंचे, पता चला इमाम अहमद इब्न हंबल की दरसगाह उजड़ गई है, मदरसा तोड़ दिया गया है, घर पर पहरा है सिपाहियों का, कोई आने जाने नहीं देता। फरमाया दिल पर चरका लगा, या अल्लाह इतनी मेहनत करके आया और अब दरसगाह उजड़ गई, दरवाजे बंद हो गए, क्या करूं? हजरत यहया बिन मुईन की दरसगाह थी, वहां तशरीफ ले गए। लोग सवाल करते थे हजरत यहया बिन मुईन से, बच्चों का नंबर आता, सवाल करते, आप भी खड़े हुए। आपने कहा हुजूर मैं भी सवाल करना चाहता हूं। कहा सवाल करो। आपने कुछ सवालात किए, उसके बाद कहा हुजूर एक सवाल और करना चाहता हूं। कहा पूछो। कहा बताइए इमाम अहमद इब्न हंबल वो सिखा हैं या मजहूल हैं? अल्लाहु अकबर। हुकूमत की पाबंदी थी, कोई हजरत अहमद इब्न हंबल पर बात नहीं कर सकता था, लेकिन इल्म वाले कभी भी बुज़दिल नहीं होते हैं। जिन्होंने इल्म हासिल किया है वो कभी भी कायर, डरपोक और बुज़दिल नहीं होते। जिसको अल्लाह इल्म की दौलत अता फरमाए फिर वो बहादुर हो जाता है, जिसको अल्लाह इल्म की दौलत अता फरमाए फिर वो बुज़दिल नहीं होता, फिर वो जो है वो नजर चोर नहीं होता। अल्लाह अकबर, वो फिर आगे बढ़कर हक बात बोलने वाला होता, इलाए कलिमतुल हक करने वाला होता। हजरत यहया बिन मुईन खड़े हो गए, उन्होंने कहा तुम समझते हो कि हुकूमत ने उन पर पाबंदी लगाई है तो मैं उनके खिलाफ बोलूंगा? सुनो, इमाम अहमद इब्न हंबल ऐसे सिका हैं कि उनकी तरह इस जमाने में दूसरा कोई सिका मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर, दिल की दुनिया बदल गई। कहते हैं मैंने इरादा कर लिया कि मैं जरूर उनसे इल्म हासिल करूंगा। कोई सूरत न थी, सिपाहियों के पहरे थे उनके घर के बाहर। कहते हैं मैंने अपनी जुल्फों को बिखेर लिया, अपनी जुब्बे को फाड़ लिया, अपनी कमीज को फाड़ लिया, हाथ में कासा ले लिया, फकीरों की शक्ल बना ली और मैं आवाज लगाने लगा जिस तरह बगदाद में फकीर आवाज लगाते थे, अजरकुम अल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह तुम पर करम फरमाए, तुम्हें अजर अता फरमाए, अजरकुम अल्लाह। मैं आवाज लगाते हुए बगदाद की गलियों में निकल गया, उन सिपाहियों के पास से भी गुजरा, उन्होंने भी मेरे कासे में कुछ डाल दिया। मैं आगे बढ़ा, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की दरबार में उनके दरवाजे पर दस्तक देकर आवाज लगाई, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। कहते थोड़ी देर के बाद अल्लाहु अकबर, इमाम ने दरवाजा खोल दिया, सर पर अमामा है, खूबसूरत दाढ़ी है, उस्ताद की मनमोहनी सूरत देखकर मेरी आंखों से अश्क निकल आए। या अल्लाह, जिसके लिए समंदरों को चीर कर सफर करता रहा हूँ, जिसके लिए पत्तों को खाकर सफर करता रहा हूँ, या अल्लाह आज तूने उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया है। इमाम ने, मेरे उस्ताद ने मेरी तरफ देखा, देखकर कहा क्या चाहता है? मैंने कहा हुजूर मैं आपका शागिर्द बनकर आया हूँ, भीख मांगने नहीं आया, आप मुझे दौलत की भी भीख दें और हुजूर की हदीस भी अता फरमा दें। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं ठीक है, रोज इसी तरह मेरी दरबार में मेरे दरवाजे पर आया कर। कहते हैं मैं 3 साल तक या 1 साल 1.5 साल तक उनके दरवाजे पर रोज सुबह शाम कासा लेकर
लेकर और जो है वो अपना कासे गदागरी लेकर उनकी बारगाह में खड़ा हो जाता, वो दिरहमो दीनार भी डालते और मुझे हुजूर की हदीस भी सिखा देते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। ऐ मेरे मालिक तेरा शुक्र है। मैं सोचता था इन कैदो बंद के दिनों में कहीं मेरे इल्म को जंग ना लग जाए, लेकिन तूने मेरे लिए एक शागिर्द का इंतजाम कर दिया है। वो मुझे पैसा भी देते, इल्म भी सिखाते। 3 साल गुजर गए। 3 साल के अरसे में मैंने दरवाजे पर भीख मांगते हुए 18,000 हदीसें हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल से याद कर ली। 18,000 हदीसें याद कर ली। 3 साल का वक्फा गुजरा तो बादशाह मर गया और पाबंदी खत्म हो गई। दूसरा बादशाह बना जिसने इमाम अहमद इब्ने हंबल का मदरसा बनवाया। मुतक़िद था इमाम का, खुद मदरसा बनाया। दुनिया भर से तलामजा समट कर उनकी दरसगाह में आकर बैठ गए और जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो पीछे से मैं भी अपना कासा लेकर हाजिर हो गया। इमाम ने मेरी तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे तलामजा, मेरे इस आशिक को रास्ता दे दो। तुम तो दरसगाह में बैठकर पढ़ने वाले हो, ये तो 3 साल मेरे दरवाजे पे खड़े होकर हुजूर की हदीस पढ़ता। कहा 3 साल मेरे दरवाजे पर खड़े होकर हुजूर की हदीस पढ़ता रहा है। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ लोगों, ये नहीं हो सकता कि जाहिल और आलिम बराबर हो जाए। आज की इस दुनिया में हो सकता है कि जो है वो उनके साथ में उलमा के साथ में जाहिल भी दस्तार टोपी और ऊंचा अमामा लगाकर खड़े हो जाएं। ये हो सकता है कि इस दौर में उलमा का मुकाबला करने के लिए अच्छे जुब्बे और दस्तार से कोई उलमा का मुकाबला कर ले, लेकिन लिबास से उलमा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बड़ी दाढ़ियां रखकर उलमा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। कुरान ने फैसला दिया है, ऐसा नहीं हो सकता कि जाहिल और आलिम एक ही सफ में खड़े हो जाएं, ये नहीं होगा। इसलिए इल्म की तरफ पेशकदमी करो। मुझे इल्म के लिए कहा गया और बातें तो बहुत हैं जो मेरे ज़हन में इस वक्त आती हैं, लेकिन मैं आपकी का ख्याल करते हुए बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। बस ये कहूँगा, अगर आपके इलाके में कोई मदरसा है, कोई दरसगाह है, उसका ख्याल कीजिए। बच्चों को भी बच्चियों को भी तालीम से जो है वो उनको मुस्तफीद करने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चियां यहाँ बैठी हैं, मेरी बहनें, उनसे कहता हूँ, मेरी बहनों, तुम्हारे लिए भी तालीम की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत अहमियत है, क्योंकि मर्द का पढ़ना, फर्द का पढ़ना और औरत का पढ़ना ये पूरी नस्लों के लिए काफ़ी हो जाता है। अगर एक औरत ख़ानदान में तालीम याफ्ता हो तो नस्लें संवर जाती हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता बहनों के ऊपर इस वक्त, लेकिन बस आखिरी जुमला आपको देना चाहता हूँ, अपनी बच्चियों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि उनकी कोख से पैदा होने वाली औलाद आला हजरत न सही, सही मानों में गुलाम आला हजरत बन सके, ताजुश शरिया न सही, सही मानों में गुलाम ताजुश शरिया बन सके। इतना पढ़ाओ अपनी बेटियों को। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपने सुना होगा, लेकिन ये नारा यहाँ बाद में लगा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस रूवे जमीन पर यह नारा सबसे पहले मदीने की सरकार ने लगाया है और बेटियों को पढ़ाया भी है, बेटियों को बचाया भी। इतना पढ़ाया है। देखो, बस ये एक बात औरतों की तालीम पर कहना चाहता हूँ, बच्चों की तालीम पर बहुत बात की। बगदाद के हमले में तातारियों ने, मंगोलों ने जो हमला किया है, आपको हिस्ट्री मालूम होगी। अगर आप कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट यहाँ बैठे हो, उनको पता होगा कि बगदाद की सरजमीन पर ये मंगोल तातारी मुसलमानों को चुन चुन के मारा, यूनिवर्सिटियां जलाई, मदरसे जलाए, खत्म कर दिया और दरियाए दजला 11 दिन तक मुसलमानों के खून से लाल होकर बहता रहा। मुसलमान कोई बाकी ना बचा, लेकिन मुसलमानों की औरतें और बेटियां मौजूद थी जिनसे तातारियों ने निकाह कर लिया। तवज्जो है, तातारियों ने निकाह कर लिया। अब मुसलमान की औरतें थी, निकाह किया तातारियों ने, लेकिन जब उनसे तातारियों की औलाद पैदा हुई, उन औरतों ने उन्हें तातारी नहीं मुसलमान बना दिया। तवज्जो है, उन औरतों बेटियों ने उन्हें मुसलमान बना दिया। तभी इकबाल ने कहा था, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को गरज नहीं पैमाने से, है आया फितने तातार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। जो काबे को मिटाने चले थे, उनकी औलाद को इस्लाम
इस्लाम की औरतों ने मुसलमान बना दिया है। अगर ये इल्म का फैजान नहीं है तो फिर किसका फैजान है? इसलिए अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। मेरी बहनों, तुम्हारी अगर तुम अभी जवान हो तो मैं तुमसे कहता हूं, या तुम्हारा निकाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, तो भी बहनों मैं तुमसे कहता हूं अपनी तालीम को ना रोको। जिस मोबाइल में सीरियल देखती हो, सीरीज देखती हो खुराफात की, उसी मोबाइल के अंदर बुजुर्गों के बयान भी मौजूद हैं, उलमा का दर्स भी मौजूद है, कुरान का दर्स भी मौजूद है। पढ़ो और पढ़कर अपने बच्चों को इतना पढ़ा दो कि वो कम से कम सही मानों में सुन्नी सही अकीदा बनकर जिंदगी गुजार सकें। लंबी गुफ्तगू मैंने कर ली है और मैं तो इतना बोलने के हक में नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग नहीं सुनते थे, ज्यादातर लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे थे, इसलिए मैंने इतनी बात आपसे कर ली। अगर वक्त ज्यादा हुआ हो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। आप तो सुन रहे थे बड़े शौक से, हम ही सो गए, दास्तां क्या थी। मुझे सामने ग्राम अस्सलाम वालेकुम दद्दे पाक का नाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना कि चांद सितारों से बढ़कर गए ज़र्रा गौसे आज़म का, ज़र्रा गौसे आज़म का। चांद सितारों से बढ़कर गए ज़र्रा गौसे आज़म का, ज़र्रा गौसे आज़म का। कि चांद सितारों से बढ़कर सात समुंदर पर है भारी कतरा गौसे आज़म। मुस्तफ़ा जाने रहमा पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाम। शहरे यारे ताजदार हरम, शहरे यारे रम ताजदार हरम। नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं इस महफ़िल को पेश करने में हमसे कोई गलती वाक़ई होगी उसे माफ़ फरमा। हम सब के इल्म अमल में, हमारी उम्र में, रिज़्क़ में, खुशियों में, सेहत में बरकतें अता फरमा। हमें हर किस्म की बला वबा मुसीबत से, रंजो आलाम से बचा, हादसात से बचा। बिलखुसूस जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया, मौला ने बेशुमार बरकतें अता फरमा। इन्हें इल्म नाफिल में शाफ़े दे, हम सबको इल्म नाफिल में शाफ़े दे और इस मदरसे में खूब बरकतें दे। हाफिज़ साहब, हाफिज़ उस्मान आरिफ साहब के लिए दुआ है मेरे मालिक, उनको बरकतें दे, उनके जुमला रफ़क़ा को, उनके साथियों को सबको बरकतें दे। और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम में हिस्सा लिया सबको बरकतें हैं। जो मेरी माँ बहनें आईं, बच्चे आए, नौजवान आए, बुज़ुर्ग आए,
सबको सेहत, शिफा, बरकत, इल्म और अमल की बहारें अता फरमा। सबके सदक़े मुझे भी शिफा, सेहत व आफ़ियत दे, मेरी माँ को भी शिफा, सेहत व आफ़ियत अता फरमा। हमारे सफ़र को कामयाब फरमा। जितने उलमा शुरा आए सबको महफूज फरमा हर हादसात बलायात से। और अनीसा बेगम जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला, सेहत आजिला अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।